Hello, welcome to the शिखर बैच ऑफ 2023-24। तो जिनका भी बोर्ड एग्जाम है 2024 में, उनके लिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैं हूं आपकी मेंटर कोमल। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भैया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी इनकम जो है वो गोल गोल घूमेगी। क्यों घूमेगी भाई? इनकम को क्या मजा आएगा गोल गोल घूमने में? एक के पास से दूसरे और दूसरे के पास से तीसरे के हाथ में जाएंगे। भाई सबने बचपन में पासिंग द पिलो का गेम तो खेला होगा, है ना? तो आज हम पासिंग द इनकम का गेम खेलेंगे, लेकिन इस गेम में पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और वो एक दूसरे को क्या पास करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वेलकम टू इजीली। चलिए पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डायरेक्ट कूदने से पहले थोड़ी चीजें हम जान लें, ठीक है? तो भैया स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है इकोनॉमी में कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, है ना? तो अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है? तो भाई ये कैसे हमारी इकोनॉमी में गोल गोल घूमेगा? तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसी भी इकोनॉमी में, वो होती है प्रोडक्शन की। तो फेज 1 जो है वो किसका आएगा? वो आएगा प्रोडक्शन का। किसका आएगा? प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको मिल गए, ठीक है? उसके बाद आप बनाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा। तो सेकेंड फेज में क्या होगा? सेकेंड फेज में क्या होगा? सेकेंड फेज में होगा इनकम जनरेट, ठीक है? तो यहां पे क्या आएगा? जनरेशन ऑफ इनकम। तो इनकम निकल के आएगी बाहर कि भाई आपको करनी पड़ेगी फैक्टर्स की पेमेंट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने लिए थे, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आप फैक्टर पेमेंट करिए। फैक्टर पेमेंट करोगे तो इनकम जनरेट होगी, और इसी इनकम को यूज करके ये खरीदेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? तो फेज 1 में क्या, कोई भी काम करना है, कोई भी इकोनॉमी में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिलेगी फैक्टर इनकम, यानी रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल, प्रॉफिट, ठीक है? चलो, तो जनरेट हो गई इनकम। अब इनकम आ गई आपकी जेब में, पॉकेट में क्या आ गया? पैसा। पॉकेट में पैसा आ गया तो अब क्या बोलेगी आपकी वाइफ आपसे? क्या बोलेगी सिस्टर आपसे? कि चलिए शॉपिंग। और आप क्या करेंगे? ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पे खोलोगे, क्योंकि इनकम पास आ गई है। तो इनकम जब जेब में आ जाए, बैंक में आ जाए, तो क्या हो जाता है? फ्लिपकार्ट और अमेजन पे शॉपिंग शुरू हो जाती है, यानी कि अब होगा एक्सपेंडिचर। यानी क्या होगा? फेज 3 जो होगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर या फिर डिस्पोजिशन। एक्सपेंडिचर क्या बोलेंगे हम? फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पहले बनाओ, फिर कमाओ, और फिर खर्च करो। तो ये गोल गोल जो है आपका दुनिया का सच चलता रहेगा। तो इसी को हमने प्रेजेंट करने के लिए क्या बना दिया है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है? भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जैसे मैंने बोला कि इस गेम के पार्टिसिपेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन खेलने वाले हैं। तो भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्टिसिपेंट्स कौन हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं? पहला, या आप जिनको बेटर नाम से जानते हैं एज एन इकोनॉमिक एजेंट्स, कौन कौन खेलेंगे? सारे इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो इस गेम को, इस सर्कुलर फ्लो को खेलेंगे, ठीक है? तो भैया कौन कौन है वो?
पहले आ जाते हैं हाउस होल्ड। कौन आ रहा है? हाउस होल्ड। कौन है ये हाउस होल्ड? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। हाउस होल्ड बोल सकते हो, कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरे प्लेयर है हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म। फर्म जो है हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लेती है और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी इनकी। तीसरा कौन है भाई? भूलना नहीं, इनके बिना तो चलता ही नहीं है। ये है हमारी गवर्नमेंट। कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सेक्टर तो भैया सब चीजों के बीच में बैलेंस है, इनका सारा इनका ही हुक्म चलता है। ठीक है। चौथा सेक्टर आ जाता है फॉरेन सेक्टर। कौन आ रहा है? फॉरेन सेक्टर। ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सारे हमारे क्या है? 4 सेक्टर्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है। क्या है? ये सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है। तो फॉरेन सेक्टर को हम दूसरा एक और नाम बोलते हैं, इनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? फॉरेन सेक्टर को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और एक और है जो इनके बीच में बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, जिनको हम सेक्टर्स में नहीं कंसिडर करते। वो कौन है? स्टार मार्क लगा के बता देती हूं। दिस इज फाइनेंशियल सेक्टर। कौन है ये? फाइनेंशियल सेक्टर। कई बार आपको बैंक वगैरह जहां होते हैं ना, जो जहां पे बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, तो बैंक्स वगैरह को हम फाइनेंशियल, सारे बैंक्स को हम फाइनेंशियल सेक्टर में कंसिडर करते हैं, जहां आप अपनी सेविंग रख सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो ये है फाइनेंशियल सेक्टर। तो कौन कौन गेम को खेल रहा है? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। अगर चारों प्लेयर खेलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? अगर चारों प्लेयर गेम में इन है तो हम इसको बोलते हैं 4 सेक्टर मॉडल। क्या बोलते हैं हम इसको? 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है। अगर 3 प्लेयर्स हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, तो 3 सेक्टर हो जाएगा। 4 सेक्टर मॉडल भी हो सकता है, 3 सेक्टर मॉडल भी हो सकता है। और अगर सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर खेले, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर खेले, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे 2 सेक्टर मॉडल। क्या बोलेंगे भैया? 2 सेक्टर मॉडल। तो हमारे सिलेबस में है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 2 सेक्टर मॉडल। चले आगे पढ़े। चलो फिर। तो भैया 2 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से? मैडम ने बताया था 2 प्लेयर होंगे, एक होगा फर्म और एक होगा हाउस होल्ड। तो बना लीजिए भाई। क्या बोला मैंने? एक होगा हाउस होल्ड, तो ये हो गया हमारा हाउस होल्ड। ठीक है। और एक मैम ने कौन सा बताया है? मैम ने बताया है फर्म। तो चलिए भैया फर्म भी बना लें। फर्म को थोड़ा सा डब्बा बना देती हूं मैं। ठीक है। फर्म को हम थोड़ा डब्बा बना देते हैं कि फर्म जो है थोड़ी बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग वाली लगनी चाहिए ना। तो ये हो गया हमारा फर्म। ठीक है। तो फर्म और हाउस होल्ड हमारे सेक्टर 1 और सेक्टर 2 हो गए। ये कौन है? ये है हमारा सेक्टर 1 और ये कौन है? ये है हमारा सेक्टर 2। तो भाई आपस में कौन शुरू करेगा गेम? पासिंग द पिलो। कहीं से तो म्यूजिक बजेगा, कहीं से तो कोई नाचेगा, कहीं से तो पिलो इधर उधर घूमेगा। तो यहाँ पिलो नहीं है, यहाँ है हमारे पास इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहले कौन शुरुआत करे? तो भैया सबसे पहले हाउस होल्ड शुरुआत करता है। अच्छा भाई, सबका साथ निभाने वाला एक सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, उसको ना भूलो। ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है। ये है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। ओके। तो अब ये हमारा सेक्टर है, लेकिन इसको हम थर्ड सेक्टर की तरह कंसिडर नहीं करते। ये हेल्पिंग है। जैसे कोई गेम खेलते तो दूध भात होता है ना, दूध भात को नहीं खिलाओगे तो रोने लग जाता है ना। वैसे ही जब हाउस होल्ड और फर्म पासिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गेम खेलेंगे तो ये फाइनेंशियल सेक्टर जो है दूध भात है। इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए है। ठीक है।
चलिए, तो पहले क्या होगा गेम में भैया, सबसे पहले जो है बॉल जाएगी, सॉरी पिलो जाएगा फर्म के पास। किस रूप में जाएगा भैया, यहां से गया है, यहां जरा सा एरो हम मार्क कर देते हैं, ठीक है, यहां से यहां क्या लेकर गया है, ये लेके गए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या लेके गए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, जल्दी से लिख दो, बिल्कुल लिख देती हूं। वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कई किताबों में एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं तो चलेगा, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये चला गया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म के पास। फर्म क्या करेगी इसके बदले में, what will they do, they will use this and they will produce final goods and services। लेकिन इसके बदले में भैया सर्कुलर फ्लो में पिलो इनके पास पहुंच गया, अभी यहां आएगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये हमें कुछ देंगे, ये देंगे पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या देंगे, पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या देंगे, पेमेंट देंगे, किस चीज के लिए, पेमेंट आएगा फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है भाई। इन्होंने क्या लिया था हमसे, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे, अब उसकी पेमेंट देंगे, ठीक है। पेमेंट किस फॉर्म में देंगे, लैंड के बदले में देंगे रेंट, लैंड के बदले में क्या देंगे, रेंट देंगे। लेबर के बदले में देंगे सैलरी एंड वेजेस, लेबर के बदले में क्या आएगा, सैलरी और वेजेस आएगा। कैपिटल के बदले में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन के बदले में आएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर पेमेंट आएगा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आई बात। तो भैया अभी पहला जो राउंड है हमारा, राउंड 1, वो पूरा हो गया है। हाउस होल्ड ने, कंज्यूमर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं फर्म को कि बना लो तुम गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन फर्म को दे दी। फर्म क्या देगी, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देगी। किसके लिए, लैंड के लिए रेंट मिला है, लेबर के लिए सैलरी वेजेस मिला है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। चलो ये तो हमको समझ में आया। अब इन्होंने सारी चीजें यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस कर लिए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुए, प्रोड्यूस हो गए हैं। तो भैया जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या करेंगे, उसका वो दे देंगे हाउस होल्ड को। तो यहां से जाएगा, यहां से इनके पास कुछ जाना है, ठीक है। क्या जाएगा भैया, एक चांस तुम्हारी, एक चांस मेरी। तो इन्होंने गेम शुरू किया, इनको पहली चांस मिली, इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दिए, इन्होंने फैक्टर पेमेंट दे दी। अब इनकी चांस, ये क्या देंगे, ये देंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या देंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, क्योंकि अब पिलो इनके पास आया है, तो हाउस होल्ड को भी तो कुछ देना पड़ेगा, हाउस होल्ड को भी तो कुछ देना पड़ेगा फर्म को। फर्म को क्या देंगे, ये पेमेंट देंगे। किस चीज की पेमेंट दे रहे, पहले पेमेंट ले रहे थे, अब पेमेंट देंगे। पहले पेमेंट ले रहे थे, अब देंगे पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट, ये देंगे। तो भैया ये हो गया इनका पासिंग द इनकम का, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सेकेंड राउंड, ठीक है जी। अब आप जरा देखो कि ये फाइनेंशियल सेक्टर है, ये क्या करेगा भाई, जब इनकम आई, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट हाउस होल्ड के पास आया, तो हाउस होल्ड ने बोला भाई थोड़े पैसे तो मैं सेव करूंगा, तो इन्होंने क्या करी, सेविंग्स कर ली। इन्होंने क्या करी है, सेविंग्स करी है।
वही पैसा फर्म ने इनसे लोन की तरह ले लिया। फर्म ने क्या किया? लोन की तरह ले लिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर ने क्या किया है? हाउस होल्ड की सेविंग को फर्म को दे दिया कि ले लो बेटा, तुम एज अ लोन इन्वेस्ट कर लो और गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ। तो क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो में जो इनकम ट्रैवल हुई, ठीक है, मान लीजिए यहां पे क्या हुआ था, रेंट आया 20 रुपए, ठीक है, सैलरी आई 20 रुपए, वेजेस आया 20 रुपए, इंटरेस्ट आया 20 रुपए, प्रॉफिट आया 20 रुपए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी ये हो गए 100 रुपए पूरे। इस 100 रुपए में से हाउस होल्ड वालों ने चालाकी करी, और हाउस होल्ड वालों ने क्या चालाकी करी? 20 रुपए जो है वो सेव कर दिए। तो नेक्स्ट टाइम कितने सर्कुलर फ्लो में घूमेंगे? जब 20 रुपए जो है वो सेव कर दिए तो अब 80 रुपीज ही तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में घूमेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लीकेज। ये क्या हो गया? लीकेज। वैसे ही इन्होंने क्या किया? वो 20 रुपए, वो 20 रुपीज उन्होंने लोन की तरह दे दिया। तो ये जो सेविंग लीकेज हुई थी वापस हमारे सर्कुलर फ्लो में आएगी एज एन इंजेक्शन, एज एन इंजेक्शन। ठीक है, तो ये क्या था? ये सेविंग्स जो थी 20 रुपए, वो पहले क्या थी? लीकेज थी। क्या थी? लीकेज। तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए। सर्कुलर फ्लो तो समझ में आया, अभी और भी बातें हैं इसमें। ठीक है, तो जरा सा इसको चेंज करें। तो हमने देखा कि एक बार हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या भेज रही है? फर्म को दे रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या दे रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और फर्म हाउस होल्ड को क्या भेज रही है? फर्म भी तो हाउस होल्ड को कुछ दे रही है। वो क्या दे रही है? वो क्या दे रही है? यहां पे जरा सा एरो का ध्यान रखना बच्चे, किस तरफ क्या जा रहा है। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहां में हमारे पास आ रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आ रहा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो फर्म क्या दे रही है? हाउस होल्ड को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। क्या हो रहा है? यहां पे कोई फिजिकल चीज, कोई फिजिकल आइटम जो है, यानी कोई गुड्स जो है वो पहले जा रहा है और आ रहा है। तो ये क्या था? हाउस होल्ड से हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे थे और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन के आए। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं रियल फ्लो। इस फ्लो को क्या बोल रहे हैं? इस पूरे फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो, जहां पे गुड्स आते हैं और गुड्स जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है फॉर गुड्स। ठीक है, भाई बार्टर सिस्टम नहीं बोल देना। ये है रियल फ्लो, कि यहां पे भी आप गुड्स भेज रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और यहां से आप फाइनल गुड्स ले रहे हो। इसको हम रियल फ्लो बोलते हैं, या फिर हम इसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। ठीक है, तो अगर आप पहले वाले में देखो जहां हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाया, तो यहाँ पे हमारा रियल फ्लो कौन सा है? हमारा रियल फ्लो जो है वो ये पोर्शन है। ये क्या है? ये हमारा है रियल फ्लो। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा रियल फ्लो है। अब मॉनेटरी फ्लो भी है। चलिए मॉनेटरी फ्लो की बात करते हैं। तो मॉनेटरी फ्लो में क्या है भैया? हाउस होल्ड फिर आ जाए, ये हो गया हमारा हाउस होल्ड और ये हो गया हमारा फर्म। ठीक है, तो हमारे फर्म ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले दिया था फैक्टर पेमेंट। क्या दी थी? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट के रूप में क्या मिला था हाउस होल्ड को? क्या मिला था बच्चों? मिला था रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट।
तो ये क्या है, ये तो पूरा पैसा में आता ना, पैसा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। और हाउस होल्ड ने क्या दिया, पेमेंट फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दिया, पेमेंट फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या गया इनके पास से, पेमेंट फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है, पैसे आइंग, पैसे गोइंग, पैसे कमिंग, पैसा गोइंग। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो। इसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी फ्लो। दूसरा नाम क्या, नॉमिनल फ्लो। क्या बोल सकते हैं इसको, मॉनेटरी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। तो आपको किधर को दिखता है, जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने अभी भी बताया, 2 सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो है। कितने का, 2 सेक्टर मॉडल में आपको कहाँ मिल रहा है, मॉनेटरी फ्लो। तो ये जो नीचे वाले 2 फ्लोज हम देख रहे हैं, कौन से वाले, ये वाले, ये कौन से हैं, ये हो गए हैं मॉनेटरी फ्लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, मॉनेटरी फ्लो। पेमेंट कमिंग, पेमेंट गोइंग, पेमेंट कमिंग, पेमेंट गोइंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सर्कुलर फ्लो की बात। रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो समझ में आ गया। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो बोलते हैं और मॉनेटरी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, जब मनी इधर से उधर होता है। अब हमने बात सीखी थी लीकेज और इंजेक्शन की। क्या सीखा था, लीकेज और इंजेक्शन। इंजेक्शन, इंजेक्शन सुई लगती है तो मेडिसिन अंदर जाती है, यानी इनफ्लो होता है ना। तो लीकेज होता है तो आउटफ्लो होता है। यानी लीकेज का क्या मतलब है कि आप सर्कुलर फ्लो से कुछ निकाल लोगे, यानी माइनस कर दोगे। और इंजेक्शन यानी कि कुछ ऐड करोगे, इंजेक्शन यानी कि कुछ ऐड करोगे। तो भाई क्या है, सर्कुलर फ्लो से जब हम सेविंग्स करते हैं, ठीक है, सेविंग्स करके बैंक में डाल देते हो तो लीकेज हो जाता है। जब आप इंपोर्ट करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो, बाहर देश से कुछ मंगाओगे तो बाहर देश वाले को पैसा देना पड़ेगा। 100 रुपए कमाए, 20 रुपए का इंपोर्ट कर दिया तो 20 रुपए तो यूएस के पास, जर्मनी के पास, चाइना के पास चला गया ना। तो ये भी इंपोर्ट करोगे तो लीकेज हो जाएगा। सेव करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीकेज हो जाएगा। और टैक्स पे करते हैं, जब टैक्स पे करते हैं तो लीकेज हो जाती है। भैया 100 रुपए कमाए थे, गवर्नमेंट ने 10 रुपए टैक्स ले लिए तो 90 बचे, यानी 10 रुपए जो है गवर्नमेंट के पास, फाइनेंशियल सेक्टर के पास ज्यादा टैक्स चला गया। फिर बाद में गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर से उसे ले लेगा और वापस इंजेक्ट कर देगा इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। ठीक है, तो भाई देखो, जो सेविंग्स है वो इंजेक्शन बन जाती है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो जो हाउस होल्ड सेव करता है उसी को लोन के तरीके से फर्म जो है इन्वेस्टमेंट ले लेती है। ठीक है, अगर जो इंपोर्ट से हम देखें तो हमारा इंजेक्शन कैसे होगा, जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो इंजेक्शन होगा। बाहर की कंट्री को अपना सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, है ना, तो पैसा आएगा तो वो इंजेक्शन हो जाएगा हमारे सर को। और टैक्स के कारण लीकेज हुई थी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण हमारे इंजेक्शंस हो जाएंगे। यानी अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे तो इंजेक्शंस होंगे। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो में वो पैसा वापस इंटैक्ट हो जाएगा। तो ये हो गई बात हमारी किसकी, लीकेज और इंजेक्शन की। तो ये कुछ ना कुछ निकलता है हमारे सर्कुलर फ्लो से तो लीकेज है, और कुछ ऐड होता है तो इंजेक्शंस है। लीकेज, सेविंग, इंपोर्ट और टैक्स जो है वो हमारे लीकेजेस हैं। इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर सब्सिडी क्या हो गई, हमारे इंजेक्शंस। आई बात समझ? तो एक बार जल्दी से फिर से सर्कुलर फ्लो देख लेना बॉस। बिड़ू बनता है ना, एक बार और देखना तो देखो। ठीक है, तो ये है हमारा 2 सेक्टर मॉडल। कौन सा भाई, 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर है, अपन के पास हाउस होल्ड है, अपन के पास फर्म है। ठीक है, सो व्हाट हाउस होल्ड इज डूइंग,
they are providing factors of production and in return they are getting factor payment. Firms जो हैं वो पेमेंट कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की और बदले में दे रहे हैं आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ऊपर वाले माले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले माले को रियल फ्लो बोलते हैं और नीचे वाले माले को यानी नीचे वाले फ्लोर को क्या बोल रहे हो बच्चे? उसे मॉनेटरी फ्लो बोलते हैं. ये बीच में जो अड़ंगा फंसा पड़ा है फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो थोड़ा गोलमाल करता है. ये क्या करता है? इधर का उधर, यानी जब हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? लीकेज. और उसी पैसे को लोन की तरफ फर्म को देते थे और फर्म उससे करती है इन्वेस्टमेंट, तो वो हो जाता है इंजेक्शन. तो ये हुआ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. चलिए, तो एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं चलते चलते अपना लेक्चर खत्म करते करते. भाई कौन सी इंपॉर्टेंट बात है मैडम? क्या रह गया मैडम? कुछ ना कुछ तो आपका हमेशा ही रह जाता है ना? नहीं भाई, देखो, जितना आप वैल्यू ऐड करोगे यानी प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना बॉस इनकम होगा. जितना इनकम हुआ है बेटा उतना इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर भी होगा. तो यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल टू तो देखा था, लेकिन इक्वल टू भी वो शिवजी के एक 3 उसकी तरह आ गया. यानी ये 3 लाइनें क्यों आ गई बेटा? आइडेंटिकल जब बोलते हैं तो ऐसा 3 मारते हैं. इक्वल से भी बड़ा वो होता है आइडेंटिकल. तो भैया जितने का प्रोडक्शन हुआ है उतने का इनकम जनरेट होगा, जितने का इनकम जनरेट हुआ है उतने का एक्सपेंडिचर भी होगा. तो जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो हम नेशनल इनकम के 3 मेथड पढ़ते हैं: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. इसको वैल्यू एडेड भी बोलते हैं. तो जब क्लास आएगी तो बता देंगे उसमें. ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है घूमता जाएगा. 100 रुपए घूम रहे हैं तो लीकेज इंजेक्शन बराबर होते होते 100 रुपए का प्रोडक्शन, 100 रुपए की इनकम और 100 रुपए का एक्सपेंडिचर. तो ये इकोनॉमी में प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर निकलेगा. ठीक है, तो ये हुई हमारा आज का टॉनिक. तो इसके साथ हम लेंगे अलविदा. थैंक यू सो मच. आज हमने कवर कर लिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. हमारी क्लासेस की गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी. जुड़े रहिए शिखर बैच के साथ. एंड मैं प्रॉमिस करती हूं कि इकोनॉमिक्स में तो बॉस 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इजिली लर्न विद अ स्माइल.